भजो रे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे नटवर नागर नंदा भजो गोविंदा जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा जय हो। जय गोविंदा राधे गोविंदा जय गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा हरि राधे गोविंदा राधे गोविंदा हरि राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे नटवर नागर नंदा भजो मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंदा भजो चंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा नटवर ओ नटवर नागर नंदा भजो रे हरि गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा
जय गोविंद प्यारे कुंज प्यारे गो, जय जय गोविंद प्यारे कुंज प्यारे गो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कपिल भगवान का जो चरित्र श्रवण करता है एवं महारानी सती, माता सती का चरित्र जो श्रवण करता है, उसे हर प्रकार का कृपा प्राप्त होता है। और अब मैं जो चरित्र कहने जा रहा हूं, यह चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है, जिसको श्रवण करने मात्र से ही हृदय में भक्ति का जागृत होता है। और जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ इस चरित्र को श्रवण कर ले, उसके यहां जो उसके बालक जन होते हैं, पुत्र जन होते हैं, उनके भी हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक राजन हुए जिनका नाम था महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा बहुत ही सत्यव्रती, लेकिन उनके यहां दो रानियां, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम पड़ता है ध्रुव, और सुरुचि से जो बालक उत्पन्न लेता है उसका नाम है उत्तम। लेकिन छोटी रानी जो सुरुचि है, महाराज छोटी रानी से अत्याधिक स्नेह करते हैं। स्नेहवश अगर कोई त्रुटि भी हो जाता है रानी से, तो महाराज कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि छोटी रानी के वशीभूत हो चुके हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक दिवस उत्तानपाद महाराज सिंहासनासीन थे। उनकी जो बड़ी रानी थी सुनीति, उनका पुत्र ध्रुव के मन में जिज्ञासा हुआ कि चल करके पिता के गोदी में बैठना चाहिए, और होता ही है। जो भी भक्तगण होते हैं सब इस बात को समझते हैं, जानते हैं। भक्त गणों की तो बात छोड़िए, गृहस्थ धर्म में देखिए, परिवार में देखिए, नन्हे नन्हे बालक अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए लालायित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार आज ध्रुव जी महाराज अपने पिता उत्तानपाद के गोदी में बैठना चाहते हैं, लेकिन दैववश जैसे वहां पहुंचते हैं और गोदी में बैठने का प्रयास किया, छोटी रानी दौड़कर पहुंचती है, जिनका नाम है सुरुचि। उन्होंने हाथ पकड़ करके गोदी से नीचे कर दिया और बोलना प्रारंभ कर दी, अगर गोदी में, महाराज के गोदी में बैठना है तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में ये पितरों की गोदी नहीं लिखी है, पिता की गोदी में तो सिर्फ मेरा पुत्र उत्तम बैठेगा। ध्रुव के नेत्रों में अश्रु आ गया, आंख लालिमा से भर जाता है, नेत्रों में अश्रु है। सुरुचि ने एक बात और कहा कि इस जन्म में तो असंभव है, अब इसके लिए पूर्व जन्म की बात छोड़िए, आने वाला जो भविष्य का जन्म है उसमें तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब कहीं जाकर के महाराज का गोदी प्राप्त होगा, और उसके लिए तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा।
इतने साधारण, इतने आसानी से तुम्हें यह गोदी नहीं प्राप्त हो सकता है। ध्रुव के नेत्र में अश्रु है, रुदन कर रहे हैं, रोते रोते। नन्हा सा बालक, अवस्था बालकों की आप सब समझते हैं। नन्हे बालकों को अगर तेजी से डांट दिया जाए तो रुदन करने लगते हैं। ध्रुव जी महाराज रहा नहीं गया और पहुंच जाते हैं अपने मां सुनीति के पास। माता ने जब पुत्र को रोते हुए देखा, पुत्र को पास में बुलाया, हृदय से आलिंगन किया, हृदय से लगाया और कहा, बेटा क्या हुआ है, किस लिए रुदन कर रहे हो? ध्रुव ने सारा वृतांत मां से कहा। मां, मैं गया था पिताजी के गोदी में बैठने। छोटी मां ने मेरा हाथ पकड़ करके उतार दिया है और कहा है कि अगर महाराज के गोदी में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा और इसके लिए तुम्हें तपस्या करना होगा। माता ने समझाया। पुत्र, छोटी मां ने बहुत उत्तम बात कहा है, सत्य तो कहा है। अरे उन्होंने तो जगत पिता को प्राप्त करने के लिए कहा है। ये सांसारिक पिता के गोदी में बैठने से क्या फायदा? भगवत भक्ति करो, भगवत भजन करो, ताकि जो जगत पिता है, जगत नियंता है, जगत पालन करता है, उनको प्राप्त करो और उनको प्राप्त करने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। ये बात महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के हृदय में व्याप्त हो गया। बस एक ही लालसा है, कितनी जल्दी मैं भजन करूं और कितनी जल्दी तप करके भगवान को प्रसन्न करूं ताकि भगवान मुझे प्राप्त हो जाए। नान्याम ततः वक्ष्म पलास लोचनाद दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचनम। और निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। रात्रि में किसी से बताया भी नहीं, यहां तक अपने मां सुनीति से भी नहीं बताया। मां, मैं तप करने के लिए वन को जा रहा हूं और ऐसा घनघोर वन है, नगर में किसी को नहीं पता, पिता को नहीं पता, माता को नहीं पता। वहां से निकल पड़ते हैं और जाकर के वन में, जहां पर अनेकानेक मृग, अनेकानेक जीव जंतु भ्रमण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में नन्हा सा वो बालक भजन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ा भी चिंता नहीं, थोड़ा भी भय नहीं। और लगन जब हरि से लग जाता है तब फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बस एक ही व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, मैं कैसे हरि को प्राप्त करूं। और जो हरि के समीप पहुंच जाता है फिर उसे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती बंधुओं। सरलता से, सुलभता से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहीं दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन से ही विचार करिए। जब जब आप सबने भगवत भक्ति किया होगा, भजन किया होगा, तो निश्चित रूप से जो कभी संभव असंभव रहा होगा वो भी संभव हो गया होगा और प्राप्त हो गया होगा। क्योंकि भगवान तत्क्षण फल तो नहीं देते हैं, लेकिन भक्त जब प्रतीक्षारत रहता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण करते हैं। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उस घनघोर जंगल में विचरण कर रहा है वह बालक, लेकिन अब तप तो करे, लेकिन वो तप कैसा तप, मंत्र कौन दे, कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ये उसे नहीं पता है, क्योंकि वो बालक नादान है। नान्याम ततः वक्ष्म पलास लोचनाद दुःखाच्छिदं ते मृगयामि कंचनम।
किंचन यो मृग यते हस्तगृहीत पच्मया स्त्रियेतरैरंग विमेश माणया। उस वन में आज ध्रुव जी महाराज इस प्रकार भगवान को प्राप्त करना चाहते, लेकिन भगवान इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और देखिए ध्रुव जी महाराज साधारण भी नहीं है, कोमल शरीर है, कोमलता से भरे हुए हैं, लाल लोचन, कमल दल के पंखुड़ी के समान उनका नेत्र है। लेकिन ऐसे में अगर व्यक्ति जीव मनुष्य हरि को प्राप्त करने की जिज्ञासा जब प्रकट करता है तो कहीं ना कहीं हरि का असीम कृपा हो जाता है, क्योंकि अब वहां सत्संग की आवश्यकता है। ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए वन की तरफ प्रस्थान तो कर दिए, लेकिन विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, ओ बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब वहां सत्संग देने के लिए कौन पहुंच गया? नारद जी महाराज। क्योंकि हरि भी चाहते हैं कि मेरा भक्त अति शीघ्र भजन करके उस पद को प्राप्त करे जो उसके मन में जिज्ञासा है, और जो जिज्ञासा लेकर के राजमहल और नगर का त्याग करके, माता पिता का त्याग करके जब वो वन की तरफ प्रस्थान किया है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होना चाहिए। इतने में हरि का आदेश हुआ और नारद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए नारद ऋषि उस वन में पहुंच जाते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज ने देखा, चरणों में गिर करके पाही नाथ कहीं पाही गोसाई भूतल पर्यो लकुट की नाही, लेट के प्रणाम किया। महाराज आपका दर्शन पाके तो मानो जीवन धन्य हो गया है। और होता क्या है बंधुओं, नारद जी ने जब नन्हे से बालक को देखा आश्चर्य हो गया नारद जी को, ये बालक क्या तप करेगा, वो भी इस घनघोर जंगल में वन में
मुझे नहीं लगता है। नारद जी समझाना प्रारंभ कर दिए, बेटा किस लिए आए हो? जैसे ध्रुव जी ने बताया, नारद जी समझाना प्रारंभ कर दिए, अभी तुम्हारी छोटी आयु है और इस आयु में, इस अवस्था में तुमसे भजन नहीं हो पाएगा। ध्रुव जी ने हट कर लिया, महाराज अब आप कृपा करके मुझे उपदेशित करिए, सत्संग यानी ज्ञान दीजिए, ताकि मुझ में वह विवेक आ जाए, वह ज्ञान का उदय हो जाए, जिससे मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने जब परीक्षा लिया, ध्रुव जी खरे उतरते हैं। उसके बाद में होता क्या है, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ध्रुव जी को नारद जी ने अभिमंत्रित किया, दीक्षा दिया, और दीक्षा जब प्राप्त होता है द्वादशाक्षर मंत्र का, नारद जी ने दीक्षा दे करके और कहा, पुत्र इस मंत्र का निरंतर जाप करना, जितना कठोर तुम्हारा जाप होगा, जितना दृढ़ तुम्हारा संकल्प होगा, ठीक उसी प्रकार अति शीघ्र हरि से मिलन होगा। आज प्रेम पूर्वक नारद जी अनेक उपदेश देने के बाद वहां से निकल पड़ते हैं, और इधर ध्रुव जी महाराज, उनका लगन हरि से लग जाता है, भजनानंदनी हो गए, प्रेम पूर्वक भजन करना प्रारंभ कर दिया। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, कोई भी चिंता नहीं है उनको। अब जो भी होगा इस वन में, मृग मिले, चाहे व्याघ्र मिले, चाहे सर्प मिले, चाहे कीट मिले, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं आपको प्राप्त किए बगैर नहीं जा सकता। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कभी छुप छुप यादते थे, कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दा हटा बैठे, जो होगा दोनों हाथ ऊपर देखा
लिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ ऊपर रखे मेरे तालियों के साथ। हरि बोल। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या देना। तेरी चरणों तेरी चरणों तेरी चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी चरणों में हाँ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा दोनों हाथ ऊपर रखे मेरी बड़ी जो तालियों के साथ। होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। हरि बोल।
बोलिए भागवत भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्रुव जी महाराज जैसे नारद जी से उपदेशित होते हैं, मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई, नारद जी का वहां से आगमन हुआ, ध्रुव जी महाराज भजन करने में लग गए। निरंतर द्वादशाक्षर मंत्र का जप उनका प्रारंभ हो जाता है। पहले महीने में कैथ और बैर खा करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मधु वन, उस वन का नाम था मधु वन, और उस वन में ध्रुव जी महाराज रह रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक महीने तक खाली कैथ और बैर खा करके जीवन यापन किया और भजन करते रहे। लेकिन हरि का जब दर्शन नहीं हुआ, उन्होंने विचार किया शायद मेरे उपासना में, मेरे ध्यान में, मेरे भजन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, इसलिए अब मुझे फल खा करके भजन नहीं करना है। परीक्षित ने कहा, महाराज नन्हा सा बालक ऐसा संकल्प कर लिया कि मुझे फल नहीं खाना है, तो आखिर क्या खा करके भजन करेंगे? महाराज ने कहा कि दूसरे महीने में जो वहां पर सूखे पत्ते प्राप्त होते हैं, उस सूखे पत्ते को प्राप्त करके सूखे पत्ते को खाते हैं, और दूसरा महीना इस प्रकार भजन का उनका व्यतीत होता है। इस प्रकार दृढ़ व्रत संकल्प ध्रुव जी महाराज 2 महीने में भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए। उनको लगा कि अब मैं क्या करूं, मन में विचार आया, और तीसरे महीने में सूखे पत्ते का भी त्याग कर दिया, खाली जल पी करके और भजन करते हैं। 3 महीना व्यतीत हो जाता है, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान का दर्शन इतने आसानी से हो भी नहीं जाता है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं भक्तों का कि हमारा भक्त किस श्रेणी का है। जैसे बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका इम्तिहान होता है, परीक्षा, एग्जाम, तो उसका रिजल्ट जो सामने आता है, तो जैसा वो पढ़ा होगा 1 वर्ष, उसी अनुसार उसे अंक प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं, यानी भगवान के विद्यालय में एडमिशन करवा लिए, पढ़ाई कर रहे हैं, अब भगवान को परीक्षा में पास करना है या फेल करना है, ये हमारे भक्तित्व पे है। जैसा भक्ति में हम लिप्त होंगे, जैसा भक्ति को हम प्राप्त करेंगे, ठीक उसी प्रकार भगवान हमको पास फेल करते हैं। परीक्षा हर घड़ी देना पड़ता है, चाहे वो भक्ति हो, भक्ति मार्ग हो, चाहे गृहस्थ मार्ग हो, चाहे संन्यास मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, यहाँ तक ज्ञान मार्ग विद्यालय में भी आप जाएंगे तो परीक्षा देना ही देना। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों का परीक्षा लेते हैं। बंधुओं, इस प्रकार तीसरा महीना व्यतीत हो गया, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। आज उनको आश्चर्य हो गया, अब क्या करना चाहिए। और चौथे महीने के प्रारंभ में उन्होंने मात्र जल का त्याग कर दिया, पत्ते का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया। ना तो फल ले रहे हैं, ना जल ले रहे हैं, ना पत्ता ले रहे हैं। आज चौथे महीने में उन्होंने मात्र वायु, हवा को लेते हैं श्वास के द्वारा, और उसी से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं। उनको लगा शायद खान पान में समय मेरा अधिक चला जाता है, इसलिए भजन पूर्ण नहीं हो पा रहा है। वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और एक आसन पर बैठ करके निरंतर उनका भजन प्रारंभ हो जाता है।
वायु ग्रहण करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ बंधुओं, तो 5वां महीना जब प्रारंभ होता है, तो 5वें महीने में उन्होंने विचार किया, जब भगवान का दर्शन होता ही नहीं है, अब सांस को रोक दो। और जब मैं सांस ही रोक दूंगा तो भगवान को आना होगा तो आएंगे, और नहीं आना होगा तो हम खुद जाके मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। भगवान जैसे ध्रुव जी महाराज अपने श्वास को अवरुद्ध करते हैं, रोकते हैं, 1 दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ। भगवान का जो परम भक्त हो, अगर वह श्वास अवरुद्ध कर दे, श्वास को रोक दे, तो फिर चर अचर ये पृथ्वी के जीव जंतु सब व्याकुल हो गए, देवता आदि पहुंच जाते हैं हरि के पास। नारायण आपका एक परम भक्त है जो घोर तपस्या कर रहा है, और ऐसा उसका तपस्या है कि उस तपस्या में उसने श्वास को रोक लिया है, और श्वास रोकने के कारण वह तो भाई भजन में मस्त है, लेकिन हम सबका जीना दुर्लभ हो गया। इसलिए प्रभु जल्दी से जा करके अति शीघ्र उसको दर्शन दीजिए, अन्यथा प्रलय आ जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा इतना घोर तपस्या है, लेकिन फिर भी जाकर के मैं परीक्षा तो लूंगा ही। बढ़िया प्रेम पूर्वक ध्रुव जी महाराज तप कर रहे थे, हृदय में अपना प्रतिबिंब का दर्शन कराया, और जैसे दिव्य छटा दिव्य प्रभा को ध्रुव जी महाराज देखते हैं, नेत्र खुल जाता है। नेत्र जैसे खुला, व्याकुल हो गए, वो छटा को ढूंढ रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। उनको लगा मेरा तपस्या खंडित हो गया। इतने में भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त की लालसा इतना तीव्र है कि वह मुझे खो करके रह नहीं पाएगा, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे भगवान का प्रागट्य होता है, देवता आदि उस दृश्य को देख करके पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं। बंधुओं, आज ध्रुव जी महाराज ने जब चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे। भगवान का स्वरूप वर्णन होता है, चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि से विभूषित, कौस्तुभ मणि वैजंती माला शरीर पर पीतांबर इत्यादि से सुशोभित हो रहे नारायण। ऐसे नारायण का दर्शन पाके ध्रुव आज फूला नहीं समाता है। काफी समय तक ध्रुव स्तब्ध रहा, ना बोल सका, ना वहां से डोल सका। अंतो गत्वा जब उसे लग गया कि अब मैं सचमुच भगवान मेरे सामने खड़े हैं, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, योन्ता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसूप्ताम संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगतादीन प्राणान्नामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज प्रार्थना करने लगे, प्राणान्नामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैं आपको हे भगवत, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसके नाम श्रवण मात्र से ही सबको गति प्राप्त होती है। आज मैं आपका दर्शन पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो पुत्र। भगवान ने प्रेम से ध्रुव जी को उठाया, अपने गोदी में बिठाया, और जैसे ध्रुव जी महाराज गोदी में बैठते हैं, मुग्ध हो गए। उनको लगा कि मेरा जो जगत का पिता है, आज वह
जो जगत का पालन करता है, मंगल करता है। आज मैं ऐसे पिता के गोदी में हूँ। अब मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरे इस संसार के पिता मिले या ना मिले, भक्ति का उदय हो जाता है हृदय में। भगवान ने कहा, वत्स, जिस कार्य के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए तुमने इतना कठोर तप किया है, वह वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज कहने लगे, प्रभु अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं सर्वस्व प्राप्त कर लिया, कुछ बाकी नहीं रहा। प्रभु ने कहा, नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। ध्रुव जी कहते हैं, अब मैं नगर को नहीं जाऊंगा, अब जगत पिता को प्राप्त करने के लिए ये सांसारिक पिता के पास नहीं जाऊंगा। भगवान समझाना प्रारंभ कर दिए, पुत्र चिंता मत करो, अभी आपको नगर जाना होगा, क्योंकि आगे चल करके मैं तुम्हें जो आशीर्वाद देता हूं, जो वरदान देता हूं, सदैव के लिए वैकुंठ द्वार पर तुम्हारा नित्य निवास होगा और ध्रुव पद के नाम से जाने जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको राजपाट संभालना है, भक्तित्व का दर्शन कराना है। अनेक प्रकार की चर्चाएं भगवान और ध्रुव के बीच होती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जो कहें मुझे स्वीकार है। आप जो अपने वाणी से हमको संबोधित कर दें, वो आपकी वाणी वाणी नहीं है, आप स्वयं साक्षात्कार उस शब्द में विद्यमान है। सत्यासि सो ही भगवान तव पाद पद्म मामीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तयेह अप्येवमार्य भगवान परिपात दीनान् वास्त्रयेव वत्सकमोनुग्रह कातरोष्मान। हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरी अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। आपकी अगर कृपा नहीं होती तो मैं तुच्छ बालक यहाँ इस वन में, इस मधुवन में कैसे आता, भजन कैसे करता। आपकी अगर कृपा नहीं होती तो नारद ऋषि का आगमन, जो मेरे गुरुदेव हैं, और आप विचार करिए, जिसके गुरु देव ऋषि नारद जैसे हों, फिर उसका शिष्य कैसे होगा, ये खुद आप सब कल्पना कर सकते हैं। भक्त इस प्रकार आनंदित है, बार बार चरणों में प्रार्थना करता है, प्रभु आपका दर्शन पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं प्राप्त करना है। भगवान ने उस भक्तित्व को देख करके अनेक प्रकार का आशीर्वाद दिया, अनेक प्रकार का। यहां तक विवाह होता है ना, तो हर घड़ी अगर कोई उदय रहता है तो मात्र ध्रुव जी महाराज रहते हैं, उनका अस्त नहीं होता है। तो विवाह इत्यादि में साक्षी स्वरूप में ध्रुव जी महाराज का साक्षी दिलाया जाता है। सब तो हट सकते हैं भाई, मान लीजिए गौरी गणेश का आवाहन हुआ है, पूजन हुआ है, तो जब पूजन होगा तभी ये बुलाए जाएंगे। वरुण देवता पूजन होगा तभी बुलाए जाएंगे। भागवत कथा, जब कभी कथा होगा तभी भागवत की पोथी आएगी। श्रावण इत्यादि जो कुछ गढ़ता है माड़ों में, जब कार्य पड़ेगा तभी आएगा। लेकिन साक्षी फिर किसका दिया जाए, जो हर पल हर क्षण मौजूद रहे। तो शास्त्रों में बताया गया है, उस समय ध्रुव जी महाराज का साक्षी दिया जाता है। ये भगवान का ही असीम कृपा है। अगर भगवान ने ऐसा वरदान नहीं दिया होता तो ध्रुव जी महाराज का साक्षी आज ब्राह्मण जन विवाह में नहीं दिलाते। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। वहां से
भगवान अंतर ध्यान होते हैं, अंतो गत्वा भगवान को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज अपने नगर वापस आते हैं। जिन माता ने डांट करके भगाया था, अब खुद आप विचार करिए, जब हरि की कृपा हो जाती है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। यहां आज हरि की कृपा ध्रुव जी महाराज के ऊपर हुआ तो जो सुरुचि छोटी माता है लाइन में सबसे आगे खड़ी है। किस लिए? स्वागत करने के लिए। जो पिता उत्तानपाद चिंतित नहीं हुए, व्याकुल नहीं हुए, पुत्र कहां गया कोई पता नहीं, आज वो भी स्वागत के लिए लाइन में खड़े होते हैं। और जो माता सुनीति हैं, जिन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को जन्म दिया है, वो तो मानो फूल ही नहीं समाती है, क्योंकि जिसका पुत्र भगवान को प्राप्त कर ले फिर उसके जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है। भगवान को प्राप्त करने के बाद नगर में आए, उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के बाद अनेक वर्षों तक उन्होंने राज किया। राज करने के बाद इनका सेवा काल समाप्त होता है। अंत में भगवान के परम धाम को प्रस्थान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस चरित्र को जो श्रवण करता है या कहता है, उसके हृदय में भक्ति मैया का कृपा हो जाता है। उसके उस भक्त के ऊपर असीम कृपा भक्ति मैया का हो जाता है। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। आगे चल करके प्रचेताओं का वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी महाराज प्रचेता का वर्णन करते हैं। फिर भगवान ऋषभदेव की कथा आती है। भगवान ऋषभदेव भी कोई साधारण नहीं थे। अंतो गत्वा भगवान को प्राप्त करके इन्होंने अनेकानेक यज्ञ किया, अनुष्ठान किया। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भगवान को प्राप्त किया। भगवान का असीम कृपा इनके ऊपर हुआ। महाराज ने कहा कि अब राजन, मैं तुम्हें जो चरित्र श्रवण कराने जा रहा हूं, ये चरित्र बहुत ही आनंदमय है। वैसे तो भागवत में है नहीं, लेकिन अपने मन को आनंद देने के लिए, मन आनंदित हो, इस हेतु मैं तुम्हें यह चरित्र श्रवण कराता हूं। माता सती का देह त्याग हुआ। महाराज हिमाचल के यहां उनका पुनः जन्म होता है। शक्ति है, आदि शक्ति है, दिव्य स्वरूप है। जब जन्म हुआ तो पृथ्वी पर हल्ला मच गया। महाराज के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। महाराज के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। ये बात देवर्षि नारद को पता चला। नारद जी महाराज पहुंच गए। क्यों? क्योंकि नारद जी दिव्य शक्तियों का दर्शन करने हेतु पहुंचते रहते थे। प्रभु का जब जन्म होता था, और यहां तक बात छोड़िए, खैर भक्त हैं वो, ऋषि मुनि हैं, हर जगह उनका आवागमन रहता है। वो दैत्यों में भी पूजे जाते थे। देव में देवताओं के साथ रहते थे, देवता आदि पूजा करते थे। दैत्य के यहाँ पहुंच जाएं तो वहां भी पूजे जाते थे। प्रथम ऋषि ऐसे हुए हैं जो देव और दानव दोनों के पूजनीय थे। तो माता का जब जन्म हुआ, महाराज हिमाचल के यहाँ नारद का आगमन हुआ। नारद जी जैसे पहुंचे, स्वभाव होता है जब कोई बाबा, ज्योतिषी, साधु, चंदन मंदन ठापक ठहुआ लगाने वाला अगर दरवाजे पर आ जाए तो माताओं का स्वभाव होता है, बाबा यू लड़का कितनी हाथ देखो, यू आगे कलेक्टर बनी कि न बनी, डीएम बनी कि न बनी। ऐसे यू आज के नियम ना है, आज के आया। महाराज से भी रहा नहीं गया। माता जी भी
लेके पहुंच गए अपने पुत्री कहन बाबा इसको आप आशीर्वाद दे देते तो इस पर असीम कृपा हो जाता आपका। आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लिया भी, क्योंकि नारद जी को पता है ये हैं कौन, आदि शक्ति हैं। प्रश्न खड़ा हुआ कि थोड़ा इसका भविष्य बताइए। मस्तक रेखा देखा, बता दिया इसके जैसा भक्ति कोई करने वाली नहीं होगी, ये आदि शक्ति है, आदि शक्ति महाराज। अच्छा, जब ये नगर में रहेगी तो आपके नगर में मानो ये पूरा नगर स्वर्ण के समान रहेगा, चकमकाता रहेगा। यहां पर हर वैभव, सिद्धियां, निधियां, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। महाराज ये तो बात सत्य है, जब से इसका जन्म हुआ है पूरा नगर आनंदित रहता है। लेकिन अब आप कुछ ऐसा कृपा करिए कि इसका विवाह होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये तो उत्तम प्रश्न किया है। विवाह होगा। अच्छा, विवाह होगा, किसके साथ होगा, कहां होगा, पति कैसा मिलेगा? स्वभाव होता है माताओं का। जब ऐसा प्रश्न हुआ, नारद जी ने हस्तरेखा देखा और कह दिया। बाबा ने लिखा, जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन, सकल अमंगल वेश। और इसको जो वर की प्राप्ति होगी वह जोगी भी है, हठी भी है, जटिल भी है, और उसके मन में काम वासना है ही नहीं। अमंगल वेश, वेश देखने में तो अमंगल लगता है, लेकिन उसके जैसा मंगलकारी कोई है भी नहीं। जोगी जटिल अकाम मन, सकल अमंगल वेश। अच्छा, अस स्वामी यही का मिले, पड़ी हस्त असरेख। जो इसे वर की प्राप्ति होगी वह वर ऐसे ही होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, मन में काम वासना नहीं होगा, यानी अकामी होगा, अमंगल वेश होगा। लेकिन इस पे आप मत जाइएगा, विवाह होगा तो इसी के साथ होगा, आप कितना भी प्रयास करिए। अब प्रथा न हो, देव ऋषि वाणी सबके मन में बस गया। धीरे धीरे राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती बड़ी होने लगी। घर में चर्चा होता है कि देव ऋषि आए थे, ये कह के गए थे अब इसका विवाह, तो ऐसा है कौन? तो खाली भोलेनाथ दिखाई पड़ते हैं।